So hi students, here we have question number 3, class 7th के rational numbers exercise 8.1 का question number 3 है ये. Question number 1 और 2 हमने कर रखा है, ठीक है. तो आप प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप जाके देख सकते हो, ठीक है. तो इसमें इन्होंने कहा है गिव 4 rational numbers equivalent to. इक्विवेलेंट क्या होता है? जैसे कि मैं बोलूं 1/2, तो क्या मैं 2/4 बोल सकती हूँ? आधे इक्वल? हाँ, इक्वल, क्योंकि जब मैं इसको काटूंगी तो ये भी 1/2 आ जाएगा. उसी तरह 3/6 भी कर सकते हैं, इसको भी काटने से 1/2 आ जाएगा. तो इनको कहते हैं इक्विवेलेंट. ऑलराइट, तो इस पे घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है. और पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही आसान है. तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि 4 रैशनल नंबर्स चाहिए, ओके, इनका इक्विवेलेंट. तो हमें 4 के लिए क्या करना होगा? -2/7 मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाइड बाय 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो -2/7 आ जाएगा. मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दे तो हमारा आ जाएगा -4/14. दूसरा वाला -2/7 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दे तो हमारा आ जाएगा -6/21. यस, इतना ही सिंपल है, आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है. उसी तरह -2/7 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 4 से, तो ये आ जाएगा -8/28, है ना? आसान ना. और अब रह गया क्या कि फोर्थ वाला मल्टीप्लाई भी ये 4 से करा हमने, तो ये 5 से कर दे तो ये आ गया -10/35. सही ना? तो ये हमारा आंसर है, ठीक है. 4 रैशनल नंबर्स, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जो कि इक्विवेलेंट है टू व्हाट? टू दिस. ठीक है, सिंपल. अब सेम इसका भी करेंगे. 5/-3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो मुझे आ जाएगा 10/-6. ठीक है. कैसे? -3 मल्टीप्लाइड बाय +2, तो माइनस प्लस -6. ठीक है. दूसरा वाला फिर से हम ये कॉपी करते, 5/-3. अब 2 से करा था तो अब 3 से कर दे, तो हमें आ गया 15/-9. ठीक है. अब फिर से कॉपी करें और एक नए नंबर से करें मल्टीप्लाई. तो इसका मतलब यही होता है कि दोनों नंबर से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू, भले शक्ल बदल जाए लेकिन वैल्यू नहीं बदलता बच्चों. तो आप समझ लो कि इतना सिंपल है. ठीक है. अब हम एक और लेके आएंगे, 5/-3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 25/, ये बहुत ही स्कोरिंग है. ठीक है. तो एग्जाम में तो आप गलती करना ही मत. ठीक है. तो इसको मैं सर्कल करती हूँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया. ये सारे आपके आंसर्स हैं. ठीक है. और 4/9 को कैसे करें? तो सबसे पहले हम 4/9 लिख ले, मल्टीप्लाइड बाय 2 करें, मल्टीप्लाइड बाय 2 करें, तो हमारा आ जाता है 8/18. नेक्स्ट फिर से 4/9 लिखेंगे. सोचो ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, प्लस प्लस है ना, +4 +9, तो और ही आसान है. मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मेरा 12/9 3 27. ठीक है, ये हो गया. अब नेक्स्ट में जाए, फिर से कॉपी करेंगे, 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 × 4 मेरा 16 आ गया और ये हो गया 36. ठीक है. अब आखिर वाला कर देते हैं, 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5,
तो ये हो गया 20 और ये हो गया 45, ठीक है ना। तो आप ये सोचो कि कितना आसान है। 4 इंटू 5 इज 20 और 9 इंटू 5 इज 45, ठीक है। तो इसको मैं सर्कल करूं, इसको सर्कल करूं, इसको सर्कल करूं और इसको सर्कल करो, ठीक है। तो ये बन गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो समझ में तो आया होगा, तो आप समझ लो कि इतना ही ओके आसान है ये नेक्स्ट वाला, ठीक है। सो ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। अब रैशनल नंबर्स क्या होता है, ठीक है। अगर रैशनल नंबर्स हम ऐसे करते हैं, ठीक है, तो चलो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा करते हैं। कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, एक लंबा ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, दिख रहा है। तो समझो कि ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन क्यों बनाते हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को ये जरा कंफ्यूजिंग लगता है। नंबर लाइन इसलिए बनाते हैं कि सारे नंबर्स का ग्रोथ दिखाते हैं कि इधर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, इधर घटते जाता है, अगर बीच में हमारा 0 हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे 3/4 दिया, तो 3/4 को हम यहाँ कहाँ जगह मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको अपने घर में जगह मिला है, स्कूल में भी अपने सीट पे जगह मिला है, तो इसको भी जगह मिलना चाहिए ना। तो इस नंबर लाइन पे किधर जगह मिलेगा, इधर हमें पता है कि पॉजिटिव के तरफ, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ ये चला जाता है, ये नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ, ये नेगेटिव, ये 8 नहीं है, ठीक है। आप ये मत समझना ये 8 है, ये मतलब नेगेटिव की तरफ बढ़ ही जाता है, कोई अंत ही नहीं है, इसके भी कोई अंत ही नहीं है। अब 3/4 बोला, यानी आप सोचो कि अगर 4/4 होता तो 1 होता, ठीक है ना। आपको मम्मी एक चॉकलेट से चारों के चारों पीस देती, यानी आपको पूरा मिल जाता। लेकिन अगर मम्मी कहती नहीं छोटे भाई को भी एक पीस दे दो, तो आपको क्या 3 पीस मिलता आउट ऑफ 4। यानी ये 4/4 से ये छोटा है कि नहीं, 3/4, यानी आपको छोटा मिला, ठीक है। यानी पूरा ये जो था, इसके अगर हम 4 हिस्से करें तो आपको सिर्फ इतना मिला, 3/4। यानी 1 अगर ये है 4/4 तो उससे छोटा मिला। तो हम क्या करेंगे, यही प्रिंसिपल दिमाग में रखते हुए हम यहाँ पे 1 करेंगे, ठीक है। यहाँ +1 है, ठीक है, 1। तो जब +1 होता है तो आपका 3/4 कैसे होता है, तो इसको सबसे आसान तरीके से अगर हम समझे तो ये 4 है, तो हम 4 में पहले इसको बांटेंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, 4 में बांट दिया ना। यानी क्या हो गया, ये 1/4 होगा, ये 2/4 होगा, ये 3/4 होगा, ये 4/4 होगा, होगा ना। 4/4 को हम 1 कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। और आपको क्या मांगा है, 3/4, यानी आपका 3/4 यहाँ आ रहा है, यानी इस जगह पे आपका 3/4 आएगा, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। आप समझ रहे हो मेरी बात, ये है आपका आंसर 3/4। अब नेक्स्ट में आते हैं। अब नेक्स्ट में कैसे करेंगे, नेक्स्ट वाला भी बहुत आसान है, ठीक है। तो आप घबराना नहीं, मैथ सबसे ओके प्यारा सब्जेक्ट है। पूछो क्यों, इसलिए क्योंकि मैथ्स का एक ही आंसर होता है। कितना ऑनेस्ट है मैथ्स, देखो, है ना। नहीं तो दूसरे सब्जेक्ट में आप कुछ भी बोल सकते हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, वैसा वैसा नहीं, ऐसा, ठीक है। लेकिन इसमें आपका ऐसा ही होगा तो ऐसा ही होगा। तो माइनस माने माइनस बोला, ये नंबर ये प्लस की तरफ है ही नहीं। अगर यहाँ मेरा 0 है, ठीक है, तो ये नेगेटिव है, तो ये यहाँ -1,
क्योंकि ये 5 छोटा है 8 से, न्यूमरेटर छोटा है 8 से, जैसे ये न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर 4 से, तो ये लेस देन 1 हुआ ना, लेस देन 1 के आते आते पहले ही हो गया ये। उसी तरह -5/8 -1 और 0 के बीच में आएगा। तो जैसे हमने पहले भी कहा था, इम्पॉर्टेंट यही है कि ये 8 है, 8 हिस्सों में इसको बांटना है, ठीक है। तो 8 हिस्से में कैसे बांटेंगे? अगर हम ये बीचों बीच करते, चलो हाथ से ही करते हैं, तो ये क्या हो गया, यहां से यहां तक 4 हिस्सों में बांटना होगा, यहां से यहां तक 4, तो आप ऐसे कर लो। अब हमें मिल गया इधर 2 हिस्से, तो इसको एक का बांट ले, हम इधर बांट ले, ये 8 हिस्से हो गए, सिंपल, ठीक है। अब 0 से एक, तो ये हो गया 2 3 4 5, यानी 5 पार्ट, यानी आपका कहाँ आएगा -5, क्योंकि ये छठा 7वां 8वां पार्ट है, तो आपका आंसर यहाँ आएगा -5/8, ठीक है। आप ऐसे नीचे लिख सकते हो, क्योंकि नेगेटिव है तो आप थोड़ा अलग स्टाइल दो, ठीक है ना। इसको सर्कल भी कर दो, क्लियर हो जाए, सिंपल ना, इतना डिफिकल्ट नहीं था। और थोड़ा सा मैम को खुश करने के लिए आप यहाँ पे जितना दूर में ये है उतना दूर में ये 1 भी कर दो, ठीक है। तो इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया नेगेटिव, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। तो डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा आसान है। आप दिमाग में ये सोच लो कि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे सुझाता है कि मुझे कैसे जाना है, ठीक है, मुझे कितने पार्ट में काटना है। अब देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में -1 आ गया, और क्योंकि मुझे 5 ही चाहिए नेगेटिव की तरफ, तो हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 5 ये वाला, ठीक है। आप ये मत गिनना, तो 6 पे चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यही करते हैं गलती, ठीक है कुछ स्टूडेंट्स। तो आपको इनका डिविजन्स नापना है, ठीक है, ये लाइनें नहीं नापनी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड हो गया, अब थर्ड वाले में, ठीक है ना। रुको, देखो थर्ड क्या कहता है, थर्ड क्या कह रहा है, आप फिर से नंबर लाइन बनाओ, ये ब्लैक से करती हूँ मैं, इतना लंबा, ठीक है, ये इधर बढ़ा इधर बढ़ा, ठीक है। यहाँ बीच में हम क्या करते हैं, 0 बना लेते हैं, जैसे पिछले वाले में करे थे 0। अब यहाँ पे देखो, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इसको क्या -1/1 3/4 लिख सकते हैं, ये 4 हो गया, ठीक है। तो अब ठीक हो गया, तो -7/4 को हम -1/3/4 भी लिख सकते हैं ना, 1/3/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा। अब सोचो ना कि -1, तो यहाँ -1 अगर मैं लिखती हूँ तो अंदर तो 3/4 आता था, 1 एक्स्ट्रा है, तो ये 1 यहाँ पे -1 तो यहाँ मिल गया। अब और भी मुझे 3/4 लेना है, तो अगर हम यहाँ -2 कर देते हैं तो ये कहाँ लाई करेगा, ये कहाँ रहेगा, -1 और -2 के बीच में रहेगा ना, क्योंकि ये -1 से ये बड़ा है, -1 भी है और 3/4 भी माइनस है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम 4 हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है। तो 4 हिस्सों में बांटेंगे तो मुझे 3 हिस्सा, यानी 1 2 3। तो हमें क्या समझ में आया कि हमारा ये चीज, अब ये भी देख लो ना मजेदार, जैसे मैंने कहा था 2 तरह का करते हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। यानी हम क्या कर सकते हैं कि ये भी 4 हिस्सों में, ये भी, तो 1
2 3 4 5 6 7, ठीक है। इतने हो गया, 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, तो मुझे 3 4 चाहिए, यानी यहाँ से एक ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या लिख सकते हैं? नीचे लिख सकते हैं -7/4, ठीक है। दूसरे तरीका ये भी कर सकते हैं कि हम ये भी लिख सकते हैं कि -1/3/4, ये भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही राइट है, तो आपको मैम रॉन्ग नहीं देंगी, ठीक है। तो अभी एक ही सर्कल कर पाएंगे, तो हमें ये सर्कल करना है, ठीक है। ये सर्कल हो गया, ठीक है। तो क्लैरिटी मिली आपको? अब यहाँ पे थोड़ी सजावट के लिए हमें यहाँ भी लिखना है 1, तो ये लिख लो 1। अब 7/8 कैसे? 7/8 ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है, यानी क्या हो गया कि आपको अगर 8 टॉफ़ी में से 7 टॉफ़ी मिले, तो 8/8 तो नहीं मिला, 1 नहीं मिला ना, पूरे नहीं मिले। 8 टॉफ़ी आउट ऑफ 8 होता तो उसको 1 कहते हैं हम, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हम क्या करेंगे कि ये मान के चलेंगे कि ये 1 से छोटा है, ठीक है। तो इधर मेरा बढ़ रहा है पॉजिटिव, इधर मेरा बढ़ रहा है नेगेटिव, यहाँ हमारा हो गया 0, यहाँ हम रख लेते हैं 1, ठीक है, यहाँ 1 रख लेते हैं पॉजिटिव, और क्योंकि ये नीचे के आधार पर ही हम नीचे का डिवीजन करते हैं, तो ये हो गया 4 हिस्सा, ये हो गया 8 हिस्सा, गिनो 8 हो गया ना। तो मुझे 7/8 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर, तो इसको मैं रेड से लिखती हूँ 7/8, ठीक है। ये हो गया सर्कल, इसको आप चाहे तो ऐसे थोड़ा गाढ़ा कर सकते हो, ठीक है, डन। तो ये कितना आसान था, उतना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बड़े बड़े क्लासेस में तो कितने हैवी हैवी सम्स होते हैं, तो अभी आप सोच लो, अपना दिमाग थोड़ा सा बढ़ाना है, ऑलराइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाओ, क्योंकि आप लोगों ने जो यहाँ सीखा, यहाँ पे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन यहाँ पर है, ठीक है। द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B. P, Q, R, S, U, ठीक है, A, B, नंबर लाइन पे ये बिछे हुए हैं, ठीक है। सच दैट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सारे इक्वल हैं। अब सोचो ना, 3 हिस्से में बटा हुआ है, तो पहला वाला T तो आराम से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, -1 है, एम आई राइट। R क्या है, R क्या होगा, माइनस के ओके। तो अब ये माइनस सोचो, तो माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी होता तो हम क्या कहते, ठीक है, कि -1/2 होता। रुको मैं समझाती हूँ अच्छे से। तो समझो ये नंबर लाइन है, ठीक है। अब ये नंबर लाइन में आप ये देखो कि 0 से -1 तक कुछ भी नहीं है, तो यानी T है, तो T को हम आराम से लिख सकते हैं -1, ठीक है। और इधर देखो A 2 पे बैठा हुआ है, तो A को भी लिख सकते हैं हम +2, ये +2 है, देखो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, तो ये क्या होगा, अगर हम R को लेते हैं
तो -1 तो है ही, -1 तो है ही, फिर जंप कितना किया 1/3 माइनस, यानी हम ये कह सकते हैं कि r किस पे बैठा हुआ है, -1 के बाद -1/3 पर। तो ये तो मुझे जोड़ना ही है, इसलिए हमने जोड़ रखा है। तो ये दोनों का -1, ओके, माइनस माइनस प्लस होता है तो -1 1/3। इसको हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं कि 3 1 3 4 -4/3 कर सकते हैं ना। ठीक है, समझ में आया आपको? किसको? r को। ठीक है, तो r हमारा हो गया -4/3। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, किसके तरफ? ठीक है, बढ़ते हैं s की तरफ। तो ये भी तो -1/3 है, यानी ये भी -1/3, यानी हम ये कह सकते हैं कि s हमारा क्या है, -1 है ही और प्लस -2/3, दोनों जुड़ के क्या हो जाता है -1 2/3। अगर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं तो 3 1 3 4 5, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा s का -5/3, एक ये आ गया। और हमारा u क्या है, u क्या है, u तो सीधा ही बैठा है इसके ऊपर, u इधर बैठा हुआ है। ठीक है, तो हमारा u सीधा ही -2 है। अब इसका क्या करें, a शुरू हो रहा है 2 से, a के बाद यहाँ 3 पॉइंट है, यहाँ p, तो अगर p यहाँ है तो p क्या है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जंप मारा, ये 1/3 है, तो 2 1/3 p है, जिसको हम लिख सकते हैं 7/3। प्लस है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस, नेगेटिव नहीं है। फिर p के बाद हमारा q है, ये भी 1/3 और जंप कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक जंप कर रहा है, तो 1/3 + 1/3 दैट इज 2/3। ठीक है, तो q क्या हो गया, यहाँ पर q हो गया 2 + 2/3 दैट इज 2 2/3 दैट इज 3 2 6 7 8/3। सही ना? आपको समझ में आया कि q हमारा 8/3 हो गया। अब बचा क्या, b तो 3 पर बैठा ही है, तो हम +3 हो गया इसके। तो आप देख लो कि सारे के सारे हमारा ओके s था क्वेश्चन में, तो -5/3 आ गया। तो ये हम लिख सकते हैं आराम से कि s हमारा क्या है, -5/3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि नेम द नंबर्स रिप्रेजेंटेड। ठीक है, p हमारा क्या है, p भी हम कर चुके हैं, ये वाला 7/3, तो इसको भी लिख ले हम 7/3, ये भी ठीक है। q कितना है, 8/3, ठीक है, b तो 3 पर है ही, फिर PQRS, PQR, R कितना है, हमने करा था कि -4/3, सही, तो -4/3 R और S -5/3, तो ये चारों अपने लोग को मिल गया। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर मुझे कुछ और भी करना होता तो पोजीशन देते, तो उसके हिसाब से करते, ठीक है, उसके हिसाब से करते। यहाँ हमें क्या एडवांटेज मिला है कि हमें सारे 3 पार्ट्स वाले मिल गए, तो हमें आसान हो गया 2 और 1/3, तो 7/3, 2 और 2/3, तो 8/3। ठीक है,
2 3/3, तो 3/3 1 होता तो 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, ऐसे करना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये 5th भी हो गया। अब लेके आऊँगी मैं 6th वाला वीडियो। ठीक है, 6 क्वेश्चन के वीडियो। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, अच्छा कुछ डिफरेंसेस है एक्सरसाइज 9.1 जो पिछले एडिशन में होता था क्वेश्चंस में, और आज के टाइम में ये एक्सरसाइज 8.1 हो गया है। तो कुछ क्वेश्चंस में भी डिफरेंस आएंगे बच्चे, तो आप घबराना नहीं। ठीक है, मैं कमेंट में एक का तो मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी, आप देख लेना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में जरूर से देख लेना, मेरा प्लेलिस्ट का है, तो आप वहाँ से सीरियली देख सकते हो। ठीक है, सो बाय बाय फॉर नाउ एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, हमारे लिए ठीक है एक मोटिवेशन का जरिया बनता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय किड्स।